क्या तुम वो पुराना गुडविल शुडविल बन के बैठते हो? 40 साल से यही काम कर रही हो, आगे कुछ बढ़ते नहीं। हम MBA करके मैंने आए हो, मैं सिखाऊंगी। एग्रेसिव होना चाहिए मार्केटिंग में। सारा कंपनीज को हम खाना है। वी हैव टू ईट अप ऑल द कंपनीज। यस, am I saying correct MBA lessons? हेलो MBA पीपल, हेलो। कोई MBA नहीं है इधर? नहीं हो सकता यार। कितने MBA? हाथ उठाओ। ना ना ना, एक ही नहीं हो सकता ना। आई डोंट बिलीव दिस। दिस इज टू अमेजिंग फॉर मी। क्या MBA का फैशन खत्म? इसीलिए इसीलिए तो मैं ठीक बोल रही हूँ MBA के बारे में। देखो, MBA नहीं पढ़ा पर MBA में क्या चल रहा है मैं बोल रही हूँ। तो एक दिन में पापा ने कितनी गुडविल कमाया, ये सारा मिट्टी में लगाते हैं बेटे लोग। मैं ठीक बोल रही हूँ? हाँ। अब गुडविल भी नहीं रहा, कंपनी भी नहीं रहा, क्योंकि कितना गोलमाल करके वो डूब गई कंपनी। MBA से ही कर रहे हैं सारा कंपनियों में। With all due apologies to all the MBAs, because I know the inner stories of many companies. The CEO, the owner of companies come and cry, then I know. तो कंसा भी कहा, अरे पापा, तुमको ये राज्य कैसा करना पता नहीं। सारा राज्यों, छोटे छोटे राज्यों को हम निगलना है, तो तुमको नहीं आता। तो ऐसा ही करके उसने पापा को जेल में डाल दिया। आजकल बच्चों ने मम्मी डैडी को ओल्ड एज होम में डालते। उस वक्त ओल्ड एज होम नहीं था, इसीलिए जेल में डाला। क्या करें कंसा बेचारा। ओल्ड एज हम तो उधर जाके देते हैं क्या, ठीक है ना। तो जेल में डाल दिया और पूरा राज्य ले लिया हाथ में और अधर्मा करने लगे। अधर्मा क्या है आपको पता है? जो वो दूसरों से नहीं चाहा वो करने लगे। ये अधर्मा करते ना, ये लोग जो लोग करते हैं, अजीब बात है। जब उसका बेटा या बेटी या बहन, भाई बहन स्पेशली होता है, उसके वर ढूंढने वक्त वो लोग चाहते हैं कि वर धर्मा को पालन करे। यस और नो? स्ट्रेंज इजंट इट? हाँ, ये क्यों होता है? स्पेशली दैट मूवी वेलकम, डिड यू सी? उधर वो यू विल सी दैट, है ना। दे वांट ओनली गुड पीपल एज देयर दामाद और बहू, है कि नहीं? अमेजिंग इजंट इट? सो समवेयर उसको पता है, ये लोग जो अधर्मा करते हैं उसको धर्मा के बारे में पता है। ये नहीं है उसको पता नहीं है, पता है। फिर भी ये बेवकूफ लोग, बुद्धि ज्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बुद्धि है तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि अधर्मा करते जो लोग करते हैं, सिर्फ वो नहीं नाश होंगे, उसका फैमिली, वो जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उस सबको वो नाश करके जाएंगे। ये तो पता नहीं है ये लोग। अमेजिंग। तो कंसा को एक चचेली बहन थे, कजन सिस्टर, नाम देवकी। बोलो। हाँ, उसके लिए वर ढूंढ रहे थे कंस ने, और सभा में देखा वसुदेव को, और उसको पता है वसुदेव बहुत अच्छा आदमी है। वो भी पता था कि उसको पहले शादीशुदा है, उसको रोहिणी नाम का एक बीवी गोकुल में है। फिर भी उस जमाना में मोर देन वन वाइफ यू कैन मैरी, तो इसीलिए उसने ये प्रस्ताव रखा वसुदेव को। प्रस्ताव क्या यार, ये राजा कब प्रस्ताव किसी से रखा? सिर्फ बोला मैरी करोगे या
ऐसा ही होता है ना गुंडा राज। हाँ, ये नहीं है वसुदेव को डर था, पर ये तो वसुदेव सोचा कि देवकी बहुत अच्छी लड़की थी, वेरी स्वीट। तो वसुदेव ने मना किया तो ये मूर्ख ने किसी उसका फ्रेंड को, गैंग लीडर को शादी करवा देंगे और पुअर देवकी विल हैव टू सफर। तो इसीलिए उसने हाँ कह दिया और शादी के लिए हाँ बोल दिया, यस। हाँ, क्यों? No, that time in that the law, they had that law that you could marry, because marriage sometimes if you are don't get a child through the first wife, then you can go for another wife and try again. Instead of doing surrogate mothering and all this kind of fertile clinic wala things, you could marry another woman. Or because you could also marry the brother's widow. Because otherwise उसको सुरक्षा कौन देंगे? Once the girl has come to your house as a bahu and the son dies, then she can marry the brother, because it's better to marry in the house and the brother will give her the protection. So there were such rules in those days. Why you have to go there into that society and ask those people who were decided those laws? Now this society has decided you can't have more than one wife. Legally you can have only one time one wife. Illegally you can have many, but legally only one. So why, if you ask, this is how we are deciding how to live. Simple. Pardon? Oh, that was a different, you have to read the Mahabharata. Thank you. Don't use me as a internet. अब क्या हुआ, शादी का दिन खम्स बहुत गुड मूड में था, टॉप मूड में था। बहन का शादी हुआ तो उसने खुद रथ चलाया और वर वधू को प्रोसेशन में लेके गए। व्हाट डू यू से दैट? बारात विथ द वर एंड वधू, ही टुक देम राउंड द सिटी। और लोगों को बहुत खुशी हुआ कि देवकी सबको देवकी पसंद था। तो देवकी के शादी में सब शामिल होके सब बहुत अच्छा खुशी खुशी थे। बीच में अचानक सडनली एक अंतरिक्ष से एक आवाज आया और आवाज ने कहा, हे मूढ़ा, और कंसा ने रोक लिया। इतनी भीड़ थे उधर, ये कंसा को कैसा पता चला कि ये मूढ़ा उसको बुला रहे हैं? ये तो हैरान मैं हो रही हूं। अमेजिंग ना, मूढ़ा को पता चलता है खुद मूढ़ा है। तो उसने रथ को रोक लिया। फिर ये आवाज कहा, हे मूढ़ा, जो औरत तुमने ये लेके जा रहे हैं इतना खुशी खुशी, उसका 8वां बच्चा तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। और जैसा हम लोग समझते हैं, काल माने मौत, मौत माने मैं मर जाऊंगी। शरीर तो मरते हैं, इस शरीर को मरवाने के लिए भगवान नहीं आने का, पर ये भगवान आते हैं ये अहंकार को मारने के लिए। तो ये तो मूढ़ा समझ नहीं पाई, तो सोचा था कि ये इसका 8वां बच्चा उसको मारने के लिए आएंगे, शरीर को मारने के लिए आएंगे। इसीलिए उसने तलवार लिया और सीधा देवकी को काटने के लिए गए। वसुदेव ने रोका और कहा, अभी तुम सबके सामने ये करोगे, बस खत्म, कोई तुमको अगले इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे, तो तुम चुपचाप, हम घर चलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। वो तो 8वां बच्चा है, अभी वो शादी अभी हुई, एक बच्चा भी नहीं हुआ, तुमको क्यों फिक्र है? तो फिक्र मत करो, हम घर चलें।
फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो कंसा ने रोक लिया, घर पर मूड सारा खराब हो गया, तो वापस चले गए महल में। उधर सारा मंत्रियों ने कहा, अरे आपने राजा, आपने ये दोनों देवकी वसुदेव को ऐसा ही छोड़ दिया, वो क्या तुम छोड़ दिए तो वो कहीं मिडिल ईस्ट में जाके छिप जाएंगे, फिर 8वां बच्चा कब आएगा तुमको पता नहीं चलेगा, तो तुरंत उसको खटगरे में डाल दो। तो डाल दिया। दिन बीत गई और देवकी ने पहला बच्चा पेट में आए। नारदा ने आया एक दिन, कंसा हाउ आर यू? मैं बहुत ठीक हूं जी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत। नारदा ने कहा, आप कैसा आप ठीक हो सकते हैं? मैंने सुना कि आपका बहन का शादी पे एक आवाज अंतरिक्ष में आए और वो आवाज ने कहा कि ये आपका बहन का 8वां बच्चा तुम्हारा काल बनेगा, तुम कैसा खुश रह सकते हो? हाँ जी, 8वां बच्चा, अभी पहला बच्चा वो पैदा कर रहे हैं, 8वां बच्चा को मैं क्यों छोड़ूं, मैं मार दूंगी। वैसा ही कटघरे में है वो लोग, हम सॉरी नॉट अरेज, प्रिजन में, कारागृह में है। वैसा कटघरे, नोबडी करेक्टेड मी, कारागृह में है, तो दे आर इन द कारागृह, सो दे आर वेरी सेफ, तो फिक्र नहीं है। अच्छा, पर कंसा तुमको एक बात पता है, ये गणित है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या? ये गणित कहाँ पढ़ा उसने? कुछ नहीं पता है कंसा को। तो नारद ने कहा, सुनो कंसा, ये लीनियर काउंटिंग होता है, सर्कुलर काउंटिंग होता है, पता है तुमको? ये क्या होता है? सीधा काउंट करेंगे तो एक लाइन पे 1 1 होता है, 2 2 होता है, 8 8 होता है, ठीक है ना? ठीक है। पर ये गोल में तुम गिनोगे, 1 से गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 8, पर तुम 2 से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 8 बन जाता है। तुमको ये पता नहीं? ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है। हाँ ऐसा है क्या? हाँ जी। तो चिंता में पड़ गई कंस। अरे, तो ये कुछ चाल चला के पहला बच्चा ही 8वां बच्चा हुआ तो छोड़ना नहीं, चांस नहीं लेना है, तो सारा बच्चा को मैं मारना है। तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों को मार दिया। 7वां बच्चा अभी देवकी का पेट में है। हर 1 हफ्ते, हर 15 दिन में रोहिणी ने गोकुल से स्पेशल पास, यू कैन गो टू जेल एंड विजिट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। पता है? नहीं पता? मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं तिहाड़ जेल में जब टीच करने जाते थे, उस वक्त आई यूज्ड टू सी पीपल कमिंग विद पास एंड मीट देयर सन, वाइफ, हस्बैंड, ऑल दे यूज्ड टू कम। तो रोहिणी भी एक पास लेके पति और सौतन को मिलने के लिए आते थे। तो हर साल एक बच्चा ये कंस ने मार रहा था। इसको देख देख के उसको इतना दुख हुआ कि उसने जाके डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से पूछा और रिसर्च थोड़ा किया और समझ गए कि फीटल ट्रांसप्लांट एक चीज़ है जिसमें गर्भ के अंदर वो बच्चा है ना, उस बच्चा जब ये छोटा है, फीटस है, उसको सीधा दूसरा गर्भ के अंदर डाल सकते हैं, उसको निकाल के उधर से इधर डाल सकते हैं। आजकल बहुत हो रहा है, फर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं, जब ये ओरिजिनल माँ, उसका गर्भ वीक हो, बच्चा को पूरा 9 महीने नहीं रख सकते हैं, फिर वो फीटस को दूसरा गर्भ में रख सकते हैं
और वो दूसरा औरत इस औरत के लिए बच्चा को वो कैरी करेंगे। तो ये नया बात नहीं है, पुराना बात है। हर युग में यही विज्ञान मिलता है। इसीलिए रोहिणी ने एक दिन ये 7वां बच्चा को देवकी का गर्भ से अपना गर्भ में ट्रांसफर करके उसने बाहर स्मगल करके लेके चले गए। और वो बच्चा का नाम है बलरामा। बलराम नहीं, बलरामा, 4 अक्षर। अब ये गार्ड्स ने कह दिया वो प्रेग्नेंट था बट अभी शायद मिसकैरेज हो गया, 7वां बच्चा गए। अब 8वां बच्चा शी स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग। और ये हमारा कंस का हाल क्या हो गया? रात दिन सोया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, पूरा उपवास। 8वां बच्चा का इंतजार करने में उसने उपवास रखा। उपवास हुआ या नहीं? 8वां बच्चा कब आएंगे, 8वां बच्चा आएंगे, 8वां बच्चा, अयो 8वां बच्चा आएंगे, 8वां बच्चा आएंगे, डर के मारे और नफरत करते हुए भी। नफरत और डर वो साथ हाथ हाथ में डाल के जाते हैं, नफरत और डर। प्रेम जहां हो वो प्यार किया तो डरना क्या। तो जब प्यार, असली प्यार होता है, डर नहीं होता। डर है तो उधर प्यार नहीं होता। नफरत हो सकता है पर प्यार नहीं हो सकता। तो नींद नहीं आई, खाना नहीं खाए। भगवान को तुम प्रेम करो या नफरत करो, पर उसको याद करो। इतना ही वो मानते हैं। क्या या इतना बेशरम किसी को तुम सुना? कभी नहीं सुना। यही सुनो, तुम मुझे याद रखो, मुझे याद करो। नफरत भी सही, ठीक है, चलेगा। ये अजीब लगता है ना? कितने लोगों को अजीब लगता है? पर ये तो अजीब ही है। ट्राई टू गेट दिस पिक्चर। नजरिया बदलना है इसको समझने के लिए। जैसा एक मां, बेटा मां को प्लेटफॉर्म में छोड़ के अकेला अमेरिका चले जाते हैं। ऐसा ही कथाएं तुम सुना है या नहीं सुना? सुना है? नहीं सुना तो अब सुनो, मैं बोल रही हूं, मैंने देखा। और क्या होता है, तुम जाके वो मां से जाके बोलो, अरे वो तुम्हारा बेटा नाश हो जाएंगे, ऐसा ही तुम ऐसा ही बोलते ट्राई करो। वो मां क्या करेंगे? तुमको फटार मारेंगे। अरे मेरा बेटा के बारे में ऐसा ही मत कहो, वो जहां भी हो वो खुश रहे। ये बेवकूफी है या नहीं? ये समझते हो ना? ऐसा ये भी समझ लो कि ये भगवान, तुम नफरत भी करो, उसका प्रेम तुम्हारा ऊपर कभी कम नहीं होता। कंसा को मारा, बाद में उसने संहार किया, वो भी किस लिए किया, क्यों किया? क्रोध होके नहीं, रिवेंज होके नहीं, बदला लेने के लिए नहीं। कभी एक मां बच्चा से बदला लेते हैं? कभी सुना तुमने? पर क्यों संहार करते हैं ये सुनो। एक बच्चा को तुम एक बुक दे दो, 1 साल का बच्चा को, वो भी तुम्हारा जैसा लिखना चाहते हैं। यस और नो? भाई बहन को देखते हैं, वो भी लिखना चाहते हैं।
तो एक बुक दे दो, पेंसिल दे दो, वो गोल 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 करके बहुत बिजी होंगे। बीच में तुम बात करो, बोला नहीं बोल मत करो, मैं लिख रही हूं, ऐसा नो। और पूरा वो पेज को खराब करेंगे, बिल्कुल। फिर रोएंगे, क्या हो गया, जगह नहीं है और लिखने के लिए, पूरा खराब कर दिया। बीच में वो पटा भी हो गया, पट गए वो पेपर, इतना जोर से लिख दिया। फिर माँ क्या बोलते हैं, फिक्र मत करो बेटा, मैं दूसरा पेज तुमको दे दूंगी। तो नया पेज वो बदल के न्यू पेज देते हैं और वापस शुरू, गोल 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 गोल। यस और नो? ऐसा ही भगवान ने, जब किसी ने उसका अपना जिंदगी इतना खराब कर दिया, इतना अधर्मा कर दिया कि जगह नहीं है आगे पीछे उसको और लिखने का, समझ आई? और गलत करने का जगह नहीं है। फिर पूरा करुणा से उसने दूसरा जन्म देते हैं, दूसरा पेज देते हैं, अभी शुरू करो बेटा। और कितना पेजेस चाहिए मैं दे दूंगी। ये है भगवान। थोड़ा सा समझ आया? ये प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन है, क्या चीज है ये? इसीलिए ये मजहब कभी ये हेल को नहीं मानता, वेर यू आर कंडेम टू एवरलास्टिंग फायर्स, कभी नहीं बोलते ऐसा ही। क्योंकि भगवान कभी उसका बच्चों को इतना पनिशमेंट नहीं देंगे तो आपको विमोचन ही नहीं है, ऐसा ही कभी नहीं कहेंगे। बार 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 बार, कितनी बार जीसस ने कहते हैं कि तुम, किसी ने तुमको गलत कर दिया, तुम उसको माफ करना है। तो एक आदमी ने पूछते हैं कितनी बार मैं माफ करना है? हजारों बार हजारों बार, हजारों हजारों बार तुम माफ करते रहना है। क्योंकि हमारा पिता, परम पिता, परम पुरुष हमको कोटि कोटि बार माफ करते हैं और चांस देते हैं बार बार। चलो ये जन्म तुमने खराब कर दिया, दूसरा ले लो, शुरू करो सुबह फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट्स स्टार्ट। दैट इज गॉड। तो 8वां बच्चा, अभी आपका कमरा सारा तैयार है, बिकॉज देवकी इज गोइंग इनटू लेबर नाउ। आर यू रेडी? कमरा तैयार है? सबका दिल तैयार है? सबका यस नहीं हो रहा है। लास्ट मिनट कुछ क्लीनिंग करना है? क्लीनिंग कर दिया, शुद्ध हो गया कमरा? हाँ, तो अब हम आंख का बंद करके ये भगवान का ये बर्थिंग, भगवान पैदा होने वाले हैं, हमारा हृदय का ये कारागृह में वो पैदा होने वाले हैं। इसको हम स्वागतम करेंगे। तो कैसा आया भगवान? 1000 सूर्य का प्रकाश लेके चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म लेके, चारों हाथ में
कमल नयन, कभी कवि कहते हैं चंद्र सूर्य नयन, कानों में मकर कुंडल, श्याम सुंदर मदन मोहन। नील शरीर में पीतांबर, गले में वनमाला, कौस्तुभमणि, छाती में श्रीवत्सा निशान, दोनों पादों कमल का रंग और कमल का मृदुलता, उसका चेहरा कमल, उसका आंख नयन कमल, मुस्कान कमल, हाथों में कमल, कमला सती मुख कमल, कमल हित कमल प्रिय, कमले क्षणा, कमला सती मुख कमल, कमल हित कमल प्रिय, कमले क्षणा, कमलासनहित गरुड़ गमन श्री तिरुवेंकटगिरि देवा, श्रीमन्नारायण 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 ने श्रीपाद में शरणम, श्रीपाद में शरणम शरणम।